हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, ये बेस चक्र, ये क्या है, इसके साथ पैसे की कनेक्टिविटी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में आपने देखा है कि 7 चक्र होते हैं। तो सबसे पहला जो चक्र होता है, जो बेस चक्र जो बोलते हैं, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव बोला जाता है, वो चक्र है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। तो उसको आपको सबसे पहले एक्टिव करना पड़ेगा। जब तक ये चक्र आपका एक्टिव नहीं रहेगा तब तक आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट नहीं हो सकती या फिर अनबैलेंस हो नहीं सकती। आपको पूरे शांत होना पड़ेगा, उस रूट चक्र को एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें अट्रैक्ट होगी और आपका जीवन बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो हम जानेंगे कि आप सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। तो हमारे बेस पे जहां पे हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, वहां पे जहां पे खत्म होती है, वहां पे हमारा ये रूट चक्र रहता है। और ये 7 चक्र हमारे अध्यात्म में बोला है कि ये 7 चक्र होते हैं, और साइंस इसको बोलता है कि ये 7 एनर्जी पॉइंट्स है। तो आध्यात्म भी वही बोलता है कि ये शक्ति के उजागर करने के लिए पॉइंट्स दिया गया है, और साइंस बोलता है कि ये 7 एनर्जी पॉइंट्स है। और सबसे पहला एनर्जी पॉइंट है मूलाधार चक्र, मूलाधार रूट चक्र। इसको एक्टिव करने के लिए ज्यादा आपको प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में आपको हर एक मेथड दी गई है हर चीज करने के लिए। आपको स्व का बोध करने के लिए एक फैसिलिटी दी गई है इस यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको ये जब करते हो, आपको मैं बता दूं कि इंडिया के जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने आध्यात्म में जाकर, वो कोई पैसे वाला आदमी बताता नहीं है कि मैंने ऐसे किया है। मैं आपको बताऊं कि जितने भी बड़े इंसान है, रिचेस्ट इंसान है, उन्होंने खुद की हीलिंग की है, उन्होंने खुद के चक्र जो है वो बैलेंस किया है, ऑरा क्लीन किया है। ऐसी बात आती है, ऐसा पता चलता है कि जो हमारे सदगुरु है, जो आध्यात्म के बहुत बड़े एक गुरु है, उनके पास में बहुत सारे रिचेस्ट लोग जाते हैं उनसे पर्सनल काउंसलिंग के लिए, और वहां से वो ऑरा क्लीनिंग करवाते हैं। तो देखिए, और ऐसी भी बात आई है कि मुकेश अंबानी जी सदगुरु जी के पास जाके वो वहां पे अपनी हीलिंग करवाते हैं। प्राइवेटली जाके हीलिंग किया जाता है। वहां पे कुछ स्पेशल ऐसे क्वार्टर्स बने हैं सदगुरु जी के आश्रम में, ये जहाँ पे इनर इंजीनियरिंग करवाया जाता है। आपने सुना होगा इनर इंजीनियरिंग बुक। तो वैसे ही जितने भी बड़े लोग हैं, और इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी जी, सदगुरु जी के पास में जाके वहां पे स्पेशल ऐसे कॉटेज बने हैं, वहां पे उनकी हीलिंग किया जाता है, उनका चक्र ओपन किया जाता है। तो इस प्रकार से वहां पे हो रहा है। तो देखिए, इंडिया के जितने भी बड़े लोग हैं वो खुद की हीलिंग कर रही है। तो हमारे सामान्य आदमी को ये चीज नहीं पता हो रही है। तो आपको क्या करना है कि आपका मूलाधार चक्र जो है, सबसे पहला आपको इधर उधर की बातें नहीं देखनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, मूलाधार पे काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी तो बहुत दूर रही। सबसे पहले आपको अगर पैसा चाहिए, पैसा फाइनेंशियली अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, आपके जो पहला एनर्जी सेंटर पॉइंट है वो कैसे करना पड़ेगा, मूलाधार को एक्टिव करना पड़ेगा। क्योंकि जन्मों से समझ लीजिए कि आपका अगर एरिया क्लीन नहीं है, आपकी एनर्जी क्लीन नहीं है, मूलाधार एक्टिव नहीं है, तो इस जन्म में भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इसीलिए आपको वो चक्र एक्टिव करना पड़ेगा। तो कैसे एक्टिव करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। हमारा ये शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, और जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पंच महाभूत का पहला बहुत पावरफुल घटक है, और वो चक्र पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और पृथ्वी एक शांति का प्रतीक है। और इसका जो रंग आता है, मूलाधार का रंग आता है, रेड कलर का रंग आता है। उसका जो रेड कलर का रंग आता है वो अबंडेंस क्रिएट करता है। और उस पे जो मूलाधार है, उस पे कमल बैठा हुआ है। कमल की पंखुड़ियां जैसी ओपन होती है, बंद होती है, वैसे हमारा मूलाधार चक्र काम करता है। तो इसके लिए इसके पास है कमल का फूल, उसके पास है मूलाधार में, और उसका रंग है रेड कलर का। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो, मैंने ये चीज फील किया है कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो आपको रंग दिखते हैं, अलग अलग रंग दिखते हैं। तो मैंने कुंडलिनी का जो मेरा वीडियो है, बहुत लोगों ने उसको देखा, तो वो वीडियो में मैंने बताया कि मेडिटेशन में जब बहुत सारे पुराने साधक बैठते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार के रंग दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं वो रंग, इसीलिए क्योंकि आपके एनर्जी के पॉइंट्स फ्लो मारते हैं। जैसे लाइट बंद चालू होता है,
वैसे ही वो एनर्जी के पॉइंट्स दिखना चालू हो जाता है आपको। तो रंग बोलते हैं कि मेडिटेशन में मुझे रंग दिखा है, कलर्स दिखे, क्यों दिखे, क्योंकि वो एनर्जी पॉइंट्स है, आपके चक्रा है वो फ्लोप कर रहे हैं। तो वैसे ही मैं भी जब कभी कभी बहुत डीप ध्यान में जाता हूँ तो मुझे एनर्जी के पॉइंट्स दिखना चालू हो जाता है, ऐसे बिकॉन होना चालू हो जाता है। तो वैसे ही रेड कलर का अगर किसी को साधक को, पुराने साधक को ऐसा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि उनका मूलाधार में कुछ एक्टिविटी चालू हो गई है। तो आपको अगर कैसे करना है मैं सिंपली वे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने विपासना के 10-10 दिन के 2 मेडिटेशन किए हैं, बहुत तपा हूं और घर में भी बहुत मेडिटेशन करता हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूं आपको। अगर आपका रूट चक्र जो बेसिक जो 7 चक्र होते हैं वो तो स्टेप बाय स्टेप एक्टिव करना होता है, लेकिन सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको सबसे पहले एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप कितना भी बड़ा इंटरव्यू क्रैक कर लोगे इंग्लिश में। तो वैसे ही आपको सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र एक्टिव करना पड़ेगा, आपका रूट चक्र एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है मैं सिंप्लीफाई से आपसे मेरे एक्सपीरियंस में बताऊंगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है 21 दिन के लिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है 21 दिन के लिए। नीचे में बेड पे नहीं बैठना है, नीचे में एक मैट डाल देना है, जो रबर की मैट होती है उस पे डाल देना है और वहां पे बैठ जाना है। और उसके नीचे आप गद्दा भी लगा सकते हो, आपका तकिया भी लगा सकते हो, क्योंकि ज्यादा टाइम तक आप बैठ पाओ। और बैठने के बाद में उस तकिए पे बैठ जाने का, थोड़ा सा ऐसा सरक के, और बैठने के बाद में ऐसा करके बैठ के आंख बंद करके सांसों पे फोकस करना है। 5 मिनट सांसों पे, नाक के नासिकाएं है उसमें फोकस करने का। और उसके बाद में जब भी आप समझ लो कि मैं शांत हो गया हूं, क्या करने का कि आपका जो स्पाइन की हड्डी है वहां पे मन केंद्रित करने की कोशिश करने का, और उसके बाद में विजुअलाइजेशन करने का, कल्पना की शक्ति से विजुअलाइज करने का, या फिर सोचने का कि एक मेरे सामने मेरी ही बॉडी बैठी है और उसका सिर्फ एक पॉइंट, सारे पॉइंट के बारे में विजुअलाइज नहीं करने का, सिर्फ मूलाधार के पास में मेरी रेड कलर की एनर्जी फ्लो कर रही है ऐसा विजुअलाइज करने का। तो उसमें क्या होगा, तो आपकी शक्ति ऊपर उठना चालू हो जाएगी। तो मूलाधार की शक्ति जब ऊपर उठेगी तब आपके एनर्जी के पॉइंट्स सेंटर में आ जाएंगे, अगर वो नीचे जा रही है तो नहीं होगा। तो इसी वजह मैं बताता हूँ कि आपको वहां पे विजुअलाइजेशन करना है। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक फॉलो करो, 10 टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। वो जब ध्यान में बैठो विजुअलाइजेशन करो कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, वहां पे एक कमल का फूल खिल रहा है, बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, और लाल चक्र, लाल कलर की एनर्जी वहां पे फ्लो कर रही है। तो ऐसा अगर आप 21 दिन किए तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपके अंदर वो मूलाधार की एनर्जी चालू हो जाएगी और आप पैसा अट्रैक्ट करना चालू। बेस पैसे का ही बेस है मूलाधार। जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं सब जाके ने हीलिंग करवाई है, वहां पे कहीं कहीं जाके हीलिंग करवाई है स्पिरिचुअल गुरु से और पैसा अट्रैक्ट किया है। तो आपको भी अगर ये चीज करना है तो आपको ये चीज करना पड़ेगा 21 दिन तक विजुअलाइजेशन टेक्निक से उपयोग करके। रेड कलर की एनर्जी हमारे सेंटर पॉइंट्स में मूलाधार चक्र के एंडिंग में ओपन हो रही है, वो फ्लो कर रही है, ऐसा देखना पड़ेगा वो, और ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर से वो एनर्जी बहना चालू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक एनर्जी करना चालू कर दो, आपका सारे काम बन जाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो मैंने इसके पहले बनाया था कुंडलिनी का, तो आप कुंडलिनी जागरूक कैसे होती है वो वीडियो जाके देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो जाके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो इसी प्रकार से मूलाधार चक्र पे काम करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। और मैंने ऐसे भी पुराने साधक देखे हैं कि वो जब मैट पे बैठते हैं और ध्यान करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, उसके बाद में हमें फिजिकली रूप में ऐसा देखा है कि वो जो उसकी जो मूलाधार की एनर्जी है वो फ्लो हो रही है और वो एनर्जी ऊपर उठ नहीं पा रही है, क्योंकि पुराना साधक रहता है या फिर नया साधक रहता है तो उस एनर्जी को ऊपर नहीं उठाना। क्योंकि जब हम मूलाधार से ऊपर वाले चक्र में अगर हम वो उसको शिफ्ट नहीं कर पाए तो एनर्जी वहीं पे रहती है, और वहां पे जो यहाँ पे बैठे हैं वहां पूरा गर्माहट वाला वातावरण हो जाता है। तो ऐसे भी मैंने पुराने साधक देखे हैं कि उनकी एनर्जी उसको शिफ्ट करने नहीं आई और उसके वहां पे पूरा गर्म हो गया और कुछ जलने भी लगा, ऐसा भी मैंने साधक देखे। तो क्यों होता है, क्योंकि मूलाधार की एनर्जी है, तो एनर्जी की वजह से वो कॉन्सेप्ट मतलब पैदा हो जाता है। तो देखिए फिजिकल वर्ल्ड में जब आपकी एनर्जी चालू हो जाती है तो फिजिकल वर्ल्ड में आपके वहां पे एनर्जी फ्लो हो जाता है। अगर ऊपर नहीं उठी तो वहां पे वो डिवाइड हो जाएगी एनर्जी फिजिकल रूप में, और उसका मतलब ये करने लगेगी। तो इतनी पावर है, अगर वो एनर्जी प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाए और एक्टिव हो जाए तो कितना हम अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी हम फास्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा
कि मूलाधार चक्र कैसे एक्टिव किया जाता है। आपको अगर मूलाधार चक्र के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पूछिए, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और मेडिटेशन में ऐसा मतलब तपा हूं कि मुझे हर एक एक्सपीरियंस पता है कि अगर ऐसे एक्सपीरियंस भी है कि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, जब जब टाइम आएगा मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिव किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।